हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ेंगे, जिसमें कि ये पेपर 2 है। 11th में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग पेपर 2 को पढ़ेंगे। पेपर 2 में पहला लेसन की शुरुआत करेंगे, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है और फिर इसमें क्या क्या आता है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। बहुत सारी बात है, तो आइए हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से शुरू करेंगे। इसमें आता है सबसे पहले कि राजनीति क्या है। तो राजनीति को परिभाषित करने के लिए जितने भी विद्वानों ने राजनीति को परिभाषित किया है, सबका मत अलग अलग है। सामान्य तौर पर जो है राजनीति के बारे में हम कह सकते हैं कि राजनीति शासन करने की कला है। जो पॉलिटिक्स है, तो ये जो है जो शासन करता है, शासन मीन्स जो सत्ता में है, चाहे वो राज्य लेवल का हो या केंद्र लेवल का हो, जो भी शासन करता है, तो वो शासन करने की जो कला है उसे हम लोग राजनीति कहते हैं। और है कि राजनीति जो है सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। जो राजनीति है, तो राजनीति में सरकार जो भी काम करती है तो उसे ठीक ठीक से करने की सीख देती है राजनीति। आगे भी इसे हम कह सकते हैं कि राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। अब राजनीति जो है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो प्रशासनिक व्यवस्था को भी सही तरीका से चलाने के लिए उसका जो विवाद, कभी कभी जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वो जो भी विवाद होता है तो उस विवाद को हल प्रस्तुत करती है। कौन? राजनीति के द्वारा। आगे है कि राजनीति भागीदारी करना सिखाती है। यानी कि राजनीति में कोई भी भाग ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, बाकी जितने भी आम नागरिक है देश के, वो सारे लोग भाग ले सकती है। तो राजनीति जो है सभी को राजनीति में भागीदारी करना सिखाती है। लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। जैसे कि आम लोग हैं, जनता है, तो उसका सामना करने के लिए जो राजनीति है वो परस्पर विरोधी छवि का होता है। लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि राजनीति का जो संबंध है वो सीधे सीधे निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है। शुरू में क्या था कि कोई व्यक्ति है, वो समाज में पहले ग्राउंड लेवल पर जो है, यानी निचले स्तर पर, वो समाज के उत्थान के विकास के या समाज के विकास के लिए जो है वो पहले काम करते थे। और फिर क्या होता था कि समाज में वो काम करते करते वो लोकप्रिय हो जाते थे, यानी लोगों का वो प्रिय व्यक्ति हो जाते थे। फिर उसके बाद जो लोग होते थे, यानी जो समाज होता था, समाज ही जो है उन्हें कहा जाता था उनको कि आप जो है MP MLA बनो, हम लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर वो व्यक्ति समाज के कहने से या समाज के सपोर्ट से वो पहले खड़े होते थे, जीतते भी थे और फिर उस समाज के लिए और बेहतर तरीका से काम करते थे। लेकिन अभी जस्ट उल्टा है। लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी वो खड़ा हो जाते हैं। किसी भी तरह धन बल के तहत अगर जीत भी गया तो वो अपना निजी स्वार्थ के लिए जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आइए हम जानते हैं कि राजनीतिक
सिद्धांत क्या है, या जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म यानी धर्मनिरपेक्ष इत्यादि। अब हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत जो है ये कोई वस्तु या कोई चीज नहीं है जो कि उसे हम छुएंगे, देखेंगे या उसका हम यूज करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है कि जीवन, लाइफ जो है, किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति है उसका लाइफ है, तो वो क्या क्या करेंगे। कहता ना कि रोटी, मकान, उसके बाद शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी के लिए यानी कि खाने के लिए जो भी करेंगे तो कुछ करना पड़ता है, फिर कपड़े के लिए, फिर मकान के लिए, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है। तो ये जो पहलू है इस पहलू का अध्ययन करता है कि ठीक है, अगर हमें रोटी चाहिए तो इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़ा चाहिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है कौन? राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें कि सामाजिक जीवन, समाज में जो जीवन है कैसे ये जीवन चलेगा। फिर सरकार है, सरकार भी है और फिर संविधान भी है कि सरकार भी अगर रहेंगे तो देश में जो संविधान है वो संविधान के अनुसार चलेगा। अब संविधान है तो लोगों को संविधान में स्वतंत्रता दिया गया है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है। इन सारी बातों को हम लोग जो है राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। अब जो है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में हम लोग उतारते हैं तो कैसे उतारते हैं? राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। जो राजनीति का स्वरूप है, आप मान लीजिए कि अभी देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, 70-71 साल हो गया है। तो जिस समय 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय की राजनीति कुछ और थी, और फिर ये 70-71 साल बाद आज की राजनीति कुछ और है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पहले के जो व्यक्ति होते थे वो राजनीति में समाज के सपोर्ट से, और समाज के सपोर्ट से जो व्यक्ति खड़े होते थे, और फिर जो भी व्यक्ति खड़े होते थे फिर जो वो जीत करके वो समाज के उत्थान के लिए काम करते थे, समाज के विकास के लिए काम करते थे। लेकिन अभी क्या है, जस्ट उसके विपरीत है कि जो व्यक्ति MP MLA बन गया वो सिर्फ अपना ही जो है बैंक बैलेंस और पैकेट भरेगा, उससे ना समाज से कोई लेना देना, ना राज्य से, ना देश से, ना कुछ भी नहीं लेना देना रहता है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि राजनीतिक स्वरूप जो है, शुरुआत में क्या हुआ कि जब संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान बना, तो उस संविधान में जो लोगों के बीच जो असमानता थी, गरीब और भी गरीब था, अमीर और भी गरीब था, छुआछूत की प्रवृत्ति थी, ऊंच नीच की प्रवृत्ति थी, वर्ग विभाजन था, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है धरातल पर था, व्यवहार में था। तो ये सब चीज़ों को व्यवहार में उतारने के लिए मुश्किल तो है, लेकिन कहा जाता है कि अभी जो है हम लोगों को अपने जो पूर्व आग्रह है उसे त्याग करना चाहिए, और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार और भावनाओं का परीक्षण भी करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए यही कहा जाता है कि इसका जो स्वरूप है समय समय पर बदलता है, और फिर जो अभी के समय में जो भी व्यवहार है और जो पहले का जो लोगों की जो धारणा है
तो लोगों की जो पूर्व आग्रह उसी को कहा गया है कि लोगों की जो धारणा है, पूर्व धारणा, तो उसे त्यागना होगा, त्याग देना चाहिए, तभी जो है धरातल पर या व्यवहार में कोई भी चीज जो है सफल होगा। तो हम समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। अब ये जो है राजनीतिक सिद्धांत में जो हमने पढ़ा, तो इसके लिए जो है जो व्यक्ति सचेत है यानी एक्टिव है, एक्टिव पर्सन ही जो है देश के विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर से है, लेकिन फिर भी महिला है, वृद्ध है, विकलांग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्कसंगत आधार जरूरी है, थोड़ा मोड़ा जरूरी है, क्योंकि जहाँ जिसकी ज़्यादा जरूरी है, जैसे जो विकलांग है, अब जैसे समानता का अधिकार दिया गया है, तो समानता का अधिकार मीन्स हो गया कि सारे व्यक्ति को समान अधिकार। तो जैसे हम महिलाओं को ले लें तो इसको आरक्षण प्राप्त है, वृद्धों को कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, विकलांग को भी अधिकार प्राप्त है। तो इन लोगों को चाहिए ही आरक्षण दीजिए या फिर थोड़ा मोड़ा ज़्यादा अधिकार दे करके इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जरूरी है। अब हम जानते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, यहाँ पे चेतना है। आगे है समाज से पूर्व आग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि जो वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, लाभ हानि होता है, इसका भी सही आकलन करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और आगे है कि शासन व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए या जानकारी रखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान होने के लिए, अब जो लोकतंत्र है तो लोकतंत्र क्यों उपयोगी है, अगर यहाँ पे लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो फिर कैसा रहेगा, कौन सी शासन व्यवस्था रहेगी, क्या अमेरिका के जैसा अध्यक्षात्मक रहेगा, क्या जो उत्तरी कोरिया है यहाँ पूरा जो है दूसरे प्रकार का शासन है, जैसे चीन है, रूस है, यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो क्या उस तरह से चलना चाहिए, क्या उस तरह का शासन व्यवस्था भारत में होना चाहिए, हमें इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। आगे है कि अधिकार और कर्तव्य को जानने के लिए, समझने के लिए कि हमें क्या अधिकार है, हमें क्या क्या अधिकार मिला है, और फिर मेरा कर्तव्य भी कुछ बनता है देश के लिए, समाज के लिए, तो मेरा क्या कर्तव्य है, इसे भी जानने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। अब है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय किस चीज से है, तो राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य विषय है वो राज्य और सरकार से है। अगर राज्य और सरकार नहीं रहेगा तो फिर राजनीतिक सिद्धांत का कोई पर्पस नहीं रह जाता है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। कौन?
राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य विषय है राज्य और सरकार से है, और यह जो है जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, इन सब के जो कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट के मीनिंग को स्पष्ट करता है। और फिर राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने, समझने और फिर राजनीतिक सामाजिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, वहां राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की परिभाषाओं से हम रूबरू हो सकते हैं। यही है राजनीतिक सिद्धांत। और ऐसा इसलिए है कि समानता और न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार और व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जो है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो कोई वस्तु नहीं है, जैसे कि समानता और न्याय जैसे शब्दों का आप कहिएगा समानता क्या है, ये कोई वस्तु नहीं है, न्याय क्या है, ये भी कोई वस्तु नहीं है। ये समानता और न्याय, ये दोनों चीज़ हमें एक दूसरे के बीच में जो संबंध है उस संबंध को दर्शाता है, और इसी को जो है समझने के लिए हमें जानना है राजनीतिक सिद्धांत को। अब राजनीति विज्ञान और राजनीति दो अलग अलग धारणा है। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले हुआ है और यह नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीति अब सर्व सुविधा पर आधारित है। यही है राजनीतिक सिद्धांत। धन्यवाद।